श्याम सुंदर भगवान की जय। तो आप कभी जाइए वृंदावन, अद्भुत आनंद है बंधुओं। आप यकीनन समझे कि जैसे आप उस धरा में जाओगे तो इंसान अपने संसार की घर गृहस्थी के बारे में सब कुछ भूल जाएगा। इतना पावन स्थान है और इतना दिव्य स्थान है जहां भगवान ने लीलाएं की होंगी। अब यही स्थान है जहां पर मां भगवती का ये पावन धाम बना है। तो आप अनुभव कर रहे होंगे कितना सुकून मिल रहा है, सबको मिल रहा सुकून, आत्म शांति। क्यों? क्योंकि जहां पर कोई दैवीय प्रभाव होता है, जहां पर कोई साधक साधना करके उपासना करके उस भूमि की महिमा और गरिमा बढ़ा देता है, वह भूमि पवित्र और पावन और पुनीत हो जाया करती है। ऐसे ये दिव्य स्थान है और इस दिव्य स्थान की महिमा आप देखते हैं कि शनिवार और मंगलवार को 8-8, 9-9 घंटे की वेटिंग चलती है अभिषेक भैया जी से मिलने के लिए। और भगवती की ऐसी कृपा है कि न जन्म पत्री देख रहे हैं बैठकर उस आसन में, व्यक्ति सामने आ रहा है, समझ जाते हैं कि किस कारण और किस परेशानी के कारण ये व्यक्ति आया है। क्योंकि कोई भी मंदिर हो, कोई भी तीर्थ हो, कोई भी धाम हो और कोई ऐसा जो समस्याओं का समाधान करने वाला कोई संस्थान हो, वहां पर व्यक्ति तब जाता है जब किसी उलझन में उलझा रहता है ना। भाई पंडित जी की ढूंढ तभी तो होती है जब कोई परेशानी आ जाती है, नहीं होती? भगत जी ऐसे ही होता है। बच्चा कहना नहीं मान रहा है तो धागा लेकर चले गए, पंडित जी चलिए मंत्र दो। कहना तुम्हारे संस्कार दिए नहीं, ठीक ढंग के संस्कारों से सिंचित नहीं किया उस बालक को, और जब वो बहिर्मुख होने लगा, जब वो मनमानी करने लगा, जब वो तुम्हारी कही हुई बातों को अनसुना करने लगा, वो जिद करने लगा, फिर तुम किसी समस्या को लेकर के चल पड़ते हो। कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने आप सुलझ जाती हैं। घर में जिनके बच्चे हैं उनके लिए नियम है कि बच्चों को 5 साल तक खूब लाड प्यार देना चाहिए। कितने साल तक? हाँ, शास्त्र कहता है कि लालये 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरे। शास्त्र की यह आज्ञा है कि लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक खूब प्यार प्रेम करना है, खूब लाड लगाना है। लेकिन 6वें वर्ष से कभी कभी थोड़ा थोड़ा, समझे आप? हाँ, डांट भी देनी है, मारना ही नहीं। कुछ दिन बड़ी हड़कंपनी चली थी वो चौपाई कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी, ये सब है, बड़ी चली थी जी, बड़ी बहसबाजी चली थी। आप जीवन में एक बात रखना कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक दोहा है ना, उसमें सारी जगह हरि शब्द लिखा है। हरि गए थे हरि मिलन को, हरि बैठा था हरि के पास, हरि हरि में मिल गया और हरि रह गया उदास। अब ये दोहा लिख दो, आपको कहें कि माता जी, भाई जी, ये हरि हरि इसका अर्थ लगाइए आप। तो हरि माने भगवान, हरि माने भगवान, हरि माने शेर, हरि माने सर्प, हरि माने तालाब, हरि माने मेंढक। अनेक शब्द हैं, माने अर्थ है हरि की। अब इस दोहे का अर्थ आप ये लगाए कि हरि गए थे हरि मिलन को। एक सांप गया था मेंढक को मिलने के लिए, खाने के लिए, और हरि बैठा था हरि के पास, मेंढक बैठा था तालाब के पास। और जैसे उसने सांप आते हुए देखा और हरि हरि में मिल गया
मेंढक ने जंप मारी, कूद मारी और तालाब में घुस गया और हरि रह गया उदास, वो सांप उदास रह गया। तो वैसे जो उस चौपाई में है ना कि ढोल गवारी शूद्र पशु नारी, ढोल गवारी शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब जो छोटे भैया अंशुल जी हैं जो तबला प्ले कर रहे हैं, तो उनके तबले में जो गिट्टियां लगी है ना, जब वो आप इंस्ट्रूमेंट को फिट करते हैं स्वर पे बज रहा हो, जिस स्वर में मैं भजन गा रहा हूँ उसी स्वर में तबला भी लगा है। अगर वो बेसुरा होगा तो आपको भजन में आनंद नहीं आ सकता। उसको स्वर में लाने के लिए उनको वो लकड़ियों की गिट्टी ठोकनी पड़ती है, थोड़ी से चेक करना पड़ता है कौन से स्वर पे है ना। तो यहाँ पर ताड़न शब्द खींचने के लिए प्रयोग किया है। बट ढोलक तभी अच्छी तो बोलेगी जब उसकी डोरियां खींचेंगे। वहां ताड़ना क्या है? खींचना। ढोल पर ताड़ना का शब्द खींचने से ही प्रयोग किया गया है कि ढोलक खींच कर रखोगे तो अच्छा बजेगा, है ना। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकार। ताड़ना मारने के लिए नहीं होते। ताड़ना शब्द का खींचने से मतलब है, ताड़ना का अर्थ देखने से भी मतलब है कि इनके ऊपर दृष्टि भी रखनी चाहिए, है ना। वहां मारने के लिए प्रयोग नहीं किया गया कि आप मारा। तो बंधुओं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कुछ ऐसे सूत्र होने चाहिए जो परिवार को सुव्यवस्थित करके चलाते हैं, और वहां शास्त्र की नीतियां जरूरी हैं। शास्त्र कहता है कि 5 वर्ष के बालक को खूब लाडना, खूब प्यार प्रेम, खूब उसे लाड लड़ाओ। लेकिन बच्चा जिस दिन 6 वर्ष में जाए उसके बाद ताड़ित, उसको थोड़ा डांटना भी है अगर गलत काम करे। ताड़ित, उसके ऊपर दृष्टि रखो। ये जिन बच्चों के संग में जा रहा है वो कैसे है, कहीं व्यसनी बच्चों के संग में तो नहीं जा रहा। ताड़ना कर तो वहां भी देखने से मतलब है कि अपने बच्चों का बैकग्राउंड, जो उनके संपर्क में, उनके ऊपर भी देखो कि कैसे है। 10 वर्षान, 6 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की अवस्था जो 10 वर्ष की है, इसमें बच्चों को थोड़ा सा संस्कार होने का समय है। और जिस दिन प्राप्ति तो 16 वर्षे, जिस दिन 16 माने 16, 16 माने 16, तो पुत्रम मित्रम वदाचरे। वहां पर लिखा है कि जिस दिन बेटा 16 साल का हो जाए, उस दिन एक पिता को ये कर्तव्य है कि उसे पुत्र नहीं बल्कि मित्र समझे। क्या समझे? कोई सलाह मशुरा भी करे उनसे। लेकिन हम क्या करते हैं कि 15-16 साल तक खूब लाड लड़ाते हैं, है ना। और जब बच्चा 16, 17, 18 साल में जाता है और उसकी मांगे बड़ी होती हैं, वो घर में खूब झगड़ा फिसाद करने लगता है, घर का माहौल खराब होता है, तो फिर धागा लेकर पंडित जी के पास चले जाते हैं। पंडित जी धागा मत दे दो। अरे सीधी सी बात है कि पेड़ छोटा होता है ना, छोटा पेड़ होता है, उसे जिधर चाहो उधर झुकाओ, जिधर चाहो। लेकिन वो छोटा सा पेड़ जिस दिन विराट वृक्ष का रूप धारण कर देगा तो उसे झुकाना संभव नहीं है। ठीक यही जीवन में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि छोटे बच्चों को खूब संस्कार दो। पंडित जी का जो छोटा बच्चा है, छोटे गौर जी, आप देखो धोती कुर्ते में कितना सुंदर लगता है बच्चा, जो रहता है। आजकल तो बच्चे तिलक नहीं लगाने देते। कई घरों में जाओ तो बच्चे तिलक नहीं लगा रहे, हाथों में मौली नहीं बांध रहे। क्यों? कि नहीं, एलर्जी है। अरे हमें सिक्का, सूत्र, तिलक, मौली, ये हमारी पहचान है। हमारी सनातन की क्या है पहचान है? बोलिए सत सनातन धर्म की जय।
और जो व्यक्ति अपनी सनातन संस्कृति से विमुख है वो मेरी दृष्टि में सबसे मूर्ख है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्ग जो अपने कुल की, जो अपने परिवार की रीतियां बताए गए हैं, जो संस्कृति बताए गए हैं, उन संस्कृति और उन रीतियों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है, वो हमारा दायित्व है। अपने लिए ही दुनिया में मत जियो, समाज के लिए भी जियो। अपने ही परिवार तक सीमित न रहो, समाज के बीच में भी आना पड़ेगा। क्योंकि समाज में अगर जागृति लानी है, समाज में अगर लोगों को जगाना है, तो समाज के बीच में आकर के ऐसे पावन अनुष्ठान होते हैं, तब जाकर के हम लोग क्या होते हैं, जगते हैं अपने धर्म के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति। हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए अपने धर्म के लिए। और हमारे बीच में जो भैया अभिषेक जी हैं, ये इस बात के जीते जागते उदाहरण है कि सनातन धर्म के लिए आज वो जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, और उन कार्यों के कारण भैया सदैव सदैव अमर रहेंगे। जोरदार तालियां उनके लिए, जोरदार तालियां। बंधुओं, मैं कह रहा था कि भैया अभिषेक जी